हेलो गाइस, बोरुतो का चैप्टर 25 आ चुका है। तो चलो हम देखते हैं क्या है इस बार। पिछले चैप्टर 24 में जूरा से बढ़ के आए थे ये लोग और थ्रोन सोल कलेक्ट करके भी लाए थे ये लोग। तो चलो देखते हैं चैप्टर 25। चैप्टर 25 के कवर पेज पे हिमावारी और कुरामा। चैप्टर का नाम तो देखो, दोस्त गर्ल्स वो लड़कियां। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे कोनोहामारू और उनकी टीम होती है। सभी लोग मोएगी के ट्री के पास जहाँ मोएगी ट्री बनी थी। अब तो इन लोगों के पास थ्रोन सोल बल्ब है तो वो मोएगी को आजाद कर देते हैं और मोएगी सीधी कोनोहामारू के कंधों पर आगे दिए। कोनोहामारू मोएगी से कहता है, ए मोएगी उठ, तू मुझे जानती है क्या? और मोएगी उससे कहती है, कोनोहामारू चान। ये सुन के कोनोहामारू से जोर से हग ही कर लेता है, क्योंकि कोनोहामारू चान इस नाम की वजह से कितने लोचे हुए तुम्हें पता ही है। कोनोहामारू को मोएगी मिल चुकी है, देख के सब खुश हो जाते हैं। और ऊपर खड़ा हुआ आसमान में बोरुतो भी खुश हो जाता है और ऊपर से देख रहा है। भाई ऊपर से देख रहा है, हाँ ठीक हो गया। नीचे भी खड़ा रह सकता था पर उसे ऑरा फार्मिंग करनी थी तो ऊपर ही रह गया। के बाद हम आते हैं सैंड विलेज पे, जहाँ सिंकी भी ट्री बन चुका था, वो भी अब आजाद हो चुका है। सिंकी और गारा के लिए इन लोगों ने तो योदो की चैन खोई है। अब शिकामारू ने सैंड विलेज में कॉल किया होगा और कॉल पे कांकुरो बात कर रहा है। कांकुरो कहता है गारा जिंदा है भाई, वो इंजर तो है पर इतना ज्यादा इंजर नहीं हुआ है। वो सीलिंग जुस्सू की वजह से अभी उठा तो नहीं है पर एक्सपेक्टेड है जल्दी उठ जाएगा। ये सब सुन के शिकामारू कहता है, ये सब सुन के अच्छा लगा। उसके पीछे से साय आता है। साय कहता है कि तुम्हें एल्डर्स बुला रहे हैं भाई। मतलब सैंड विलेज की पार्टी में गारा और सिंकी दोनों सेफ है। इसके बाद हम आते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ मोएगी होती है और उसके आसपास साकुरा और छोटी न्यूजेन और कोनोहामारू होते हैं। इतने टाइम से ट्री बनी पड़ी थी तो चेकअप तो करना पड़ेगा। और यहाँ पूरा कहते हैं उसके बोन्स और मसल्स में तो कोई कमजोरी नहीं है और उसके ऑर्गन्स में भी कोई इशू तो नहीं है, पर उसका चक्रा फ्लो डाउन हो चुका है। लगता है वो ट्री उसमें से चक्रा ले रहा होगा। मतलब क्या, जो लोग ट्री बन जाते हैं उनमें से चक्रा जा रहा है कहीं पे और ट्री सोख रहा है और ट्री से कहा जा रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जूरा कुत्ता प्लानिंग कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। आगे साकुरा कहती है कि इसकी कंडीशन मिल्ड मेलन्यूट्रिशन हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है और उसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत है। उसके बाद हिमावारी, चो शारदा, सुमिरे सब मोएगी के पास होते। मोएगी वहाँ बैठे कोनोहामारू को कहती है, थैंक यू कोनोहामारू चैन। और कोनोहामारू कहता है कि नो प्रॉब्लम, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी खासी चल रही है। उसके बाद हम आते हैं शारदा और सुमिरे पे, जहाँ शारदा सुमिरे से पूछते, तुम्हारे पास 1 मिनट है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाती है। जासू मेरे कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा मिशन थोड़ा रफ हो गया था नहीं? हाँ हो तो गया था, अगर वो अपनी पावर अवेकन नहीं करती तो वही टपक जाती। शारदा कहती है, हो तो गया था सुमिरे। शारदा सुमिरे को सुमिरे बुला रही, ये प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के पीछे पास्ट में क्या हुआ था तुम्हें पता है कि शारदा सुमिरे को क्लास रेप बुला रही थी और बोरुतो को लेके उन दोनों का झगड़ा हो गया था। इसके बाद शारदा पुत्ती भी है, क्या तुम्हें मैं ये बुला सकती हूँ? और सुमिरे कहते हैं श्योर श्योर। उसके बाद हम देखते कि एडा इन दोनों की बातें अपनी पावर से सुन रही है। अभी देखा है कि एडा को इन सब चीजों में बहुत मजा आता है। शारदा सुमिरे से कहते कि मुझे तुमसे बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगनी है, क्योंकि मैं इनसेंसिटिव हो गई थी इसलिए। सुमिरे कहते नहीं नहीं सॉरी, तो मुझे कहना चाहिए सडनली ऐसी रूड बातें करने के लिए। शारदा कहते कि मैं तो शौक हो गई थी कि उस टाइम मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। मैं पहले एक डरपोक थी और अपनी फीलिंग्स को छुपा रही थी और मेरे में पावर की भी कमी थी। जो मेरे सामने रियलिटी थी मैं उसको फेस करने से अवॉइड कर रही थी। सुमिरे तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि तुम्हें कुछ बॉदर तो नहीं है और लड़कियां भी बोरुतो को लाइक करे तो? शारदा कहती है सीरियसली ऑफ कोर्स नॉट। शारदा अपनी बात को कंटिन्यू करके कहती है कि मैं उस टाइम झूठ तो नहीं बोल रही थी, मुझे उस टाइम पे बोरुतो पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे थॉट्स में उसकी कोई जगह नहीं थी। पर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपना ज्यादा टाइम उसके बारे में सोच के ही बिता रही हूँ। और सुमिरे तुम तो जानती है कि मुसीबतें उसके पीछे ही पड़ी रहती है और अंधा कुछ नहीं करता, तो एज अ टीममेट मैं उसके बारे में वरी करती रहती। तो मैं कहूँ उससे पहले मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, या फीलिंग से या वो मेरे टीम में है इसलिए मैं उसके बारे में ये सब सोचती है और उससे कुछ ज्यादा ही है। ये सब बातें पीछे एडा भी सुन रही है और उसके मजे आ रहे हैं। शारदा की थी इन सब चीजों के पीछे एनर्जी वेस्ट करके ऑब्सेस होना मुझे लूजर बनाता, इसी वजह से मैं सोचती थी क्या मैं अभी होकागे बनने का ट्राई कर सकती हूँ। के बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योडो ने सारा ज्ञान दिया था शारदा की वजह से उसे रियलाइज हुआ था कि होकागे बनने के ड्रीम और बोरुतो को लाइक करती इन दोनों के बीच में फंसी हुई थी। वो अब उसका माइंड क्लियर हो चुका है कि वो क्या करना चाहती है और उसके माइंड में फीलिंग्स क्या है बोरुतो के प्रति। शारदा आगे कहती है कि तुम देखो मैंने भागना छोड़ दिया है, मैं भी बोरुतो को पसंद करती हूँ। और ये बात सुन के सुमिरो और एडा थोड़ा शौकी हो जाते हैं। एडा को देखो इन दोनों की बातें सुन के इसे मजे भी तो आ रहे हैं। आगे कहती है कि मैं बस उसकी मदद करना चाहती, ये चीज मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं भी होकागे बन सकती हूँ, ये है मेरी नई फीलिंग। सब सुनने के बाद सुमिरो कहते कि ये ऑब्वियस था, तुम पहले से बोरुतो के प्यार में पड़ चुकी हो, मुझे पता ही था, पर थैंक यू मुझे डायरेक्टली कहने के लिए। तो इसके बाद मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करने वाली। मतलब ये दोनों लड़कियां
पसंद करती है बोरुतो को, पर बोरुतो को सारदा पसंद है। क्या कर सकते हैं अब। पीछे से एडा इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो गुस्सा हो रही होती है क्योंकि इन दोनों ने मैं जब प्रेजेंट हूँ तब ये बातें क्यों नहीं की। एडा को इन सब बातों में बहुत मजे आते हैं लगता है। एडा सेंसर यूनिट से सारदा और सुमिर को बुलवाती है। के बाद हम आते हैं हिमावारी पे, जो अपने घर पे अकेली मेडिटेशन करके कुरामा के साथ बातें कर रही है अंदर अपने मन में। ये बातें नहीं कर रही है, फाइट कर रहे हैं दोनों। और हिमावारी अच्छे से फाइट नहीं कर रही। तो कुरामा कहता है कि ऐसा नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। कुरामा नारुतो की बेटी को ज्ञान दे रहा है। कुरामा कहता है कि लिसन, तुम जब पंचिस थ्रो कर रही हो तब अपने आर्म स्ट्रेंथ पे, जब किक कर रही हो तब अपने लेग स्ट्रेंथ पे बिल्कुल रिलाई मत करो। तुम बस अपने चक्रा को कंट्रोल करो। एवरेज शिनोबी से तो अच्छा ही कंट्रोल कर लेती हो तुम। मियावारी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी एक शिनोबी हूँ। कुरामा कहता है कि तुम अभी चीजें समझ नहीं रही हो कि तुम अब नॉर्मल शिनोबी नहीं हो। इनफैक्ट तुम बीजू के होस्ट से भी डिफरेंट हो। यहाँ कुरामा तो हिमावारी को अलग ही लेवल का बता रहा है। उसके बाद आगे कुरामा ये भी कहता है कि तुम ह्यूमन हो पर तुम मेरे और जूरा से सिमिलर हो। मतलब हिमावारी जूरा लेवल की पावर पोसेस करती है क्या। कुरामा आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये इतना कह रहा है कि तुम्हें कैसी फाइटिंग स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। ये तो बस एक इंट्रो था, न जानती हो तुम सब कुछ भूल जाओ। बस तुम्हारे बारे में इतना सोचो कि तुम चक्रकाय की ह्यूमन फॉर्म हो। सारी चीजें वही से स्टार्ट होगी। ये सब सुन के हिमावारी को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो कहते कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो यही से कहना। कुरामा कहता कि मैं टायर्ड हो चुका हूँ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। के बाद हिमावारी अपने सबकॉन्शियस माइंड में से कॉन्शियस में आ जाती है और कहते कि अभी तो पूरी बात ही नहीं कर पाई। के बाद हम देखते हैं यंग लॉर्ड बोरुतो को, जो अपने घर के छत के सामने ही बैठा हुआ है। प्रोबेबली वो हिमावारी को देखने आया होगा। हम देखते हैं कि बोरुतो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और यहाँ हम देखते जगह जहाँ पे बोरुतो ने मोमोसेकी को मारा था। और हम बहुत टाइम के बाद देखते हैं एंट्री मोमोसेकी की। बहुत टाइम हो गया ऐसे देखे। यहाँ देखो ये भी चिली कर रहा है चूरा की तरह। मोमोसेकी कहता है क्या चीज हो गई कि तुम मुझसे मिलने आए हो भाई। बोरुतो कहता है फ्री लीडर, तुम वापस से उदासी दिख रहे हो। मोमोसेकी कहता है मैं तो बहुत डीप अपसेट हूँ भाई, तुम वापस से फील हो गए मरने से, अभी भी जिंदा। मुझे तुम्हें मरा हुए छोड़ देना जाए जब तुम्हें कवाकी ने मारा था। तुम्हें बचाए इसकी वजह से मेरी रीइंकार्नेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब तो मैं तुम्हारे माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस होमलेस सोल की बस एक ही डिजायर है, जब तुम मरो तो मैं कर से छूट जाओ और कुछ ना बनूं। मतलब मोमोसेकी बोरुतो के बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और बोरुतो मारा गया, क्यों बचाया भाई उसे, ये तो फ्यूचर भी देख सकता है ना भाई। बोरुतो कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। बोरुतो आगे कुछ बोले उससे पहले मोमोसेकी कहता है भागो इधर से। बोरुतो कहता है जस्ट हियर मी आउट, मेरा प्लान है तुम्हारे साथ कंपेशिएट करना। अगर हम जूरा को टेक डाउन कर देते तुम मेरी बॉडी ले लेना। भाई ये बोरुतो क्या कर रहा है, जूरा को हराने के बदले अपनी बॉडी ऑफर कर रहा है। बोरुतो कहता है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे अपना यंग लॉर्ड सैक्रिफाइस कर रहा है सब कुछ अपनी बॉडी तक जूरा को हराने के लिए। ये है नारुतो उज़ुमाकी की संतान और सास्के का स्टूडेंट, डब्ल्यू फॉर बोरुतो। इसके बाद हम आते हैं लास्ट पैनल पे, जहाँ सारदा और सुमिरे की कन्वर्सेशन है। जहाँ सुमिरे कह रहे कि बोरुतो को पता नहीं है हम बोरुतो के बारे में क्या फील करते हैं। और सारदा कहती कि हाँ उसे कोई क्लू नहीं होगा, पर यही चीज तो प्यारी है उसके बारे में। कथा चैप्टर 25 एंड होता है। इस चैप्टर में क्या ही पता चला, सारदा और सुमिरे बोरुतो के प्रति फीलिंग से ये पता चला। और कुरामा हिमावारी को बता रहा था कि तुम्हें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है भाई, चूरा के लेवल का पोटेंशियल है। बहुत टाइम के बाद मोमोसेकी की एंट्री देखने को मिली हमें। भाई बोरुतो सीधा मोमोसेकी को ऑफर कर रहा है अपनी बॉडी चूरा को हराने के लिए। हिमावारी तो ट्रेनिंग कर रही है और बोरुतो यहाँ अलग ही प्लान कर रहा है पूरा चूरा को टेक डाउन करने के लिए, दोनों के लिए डब्ल्यू। सारदा और सुमिरे हम पसंद करते हैं भाई बोरुतो को। चैप्टर नंबर 9 था, इसके साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।